हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्यापन में स्वागत है। हम बात कर रहे थे आधुनिक इतिहास पे। और आधुनिक इतिहास में हम बात कर रहे थे घटना चक्र के ऊपर। घटना चक्र से जितने भी क्वेश्चन आधुनिक इतिहास के अलग अलग एग्जाम में बने हैं, वो सारा का सारा हम अच्छे से कवर कर लेंगे। और हम आधुनिक इतिहास में आ चुके हैं, अंग्रेज और बंगाल के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैं 3-4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ घटना चक्र का, मॉडर्न हिस्ट्री का। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, और मैं इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, तो वहाँ पे जाकर आप चेक भी कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे बंगाल और अंग्रेज के बारे में, यानी बंगाल के शासक मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला के बारे में बात करेंगे। मीर जाफर, मीर कासिम बात किया जाएगा। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि यहाँ बात होगी। और देखिएगा कि पीसीएस में, अलग अलग स्टेट के पीसीएस में कैसे कैसे और कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब बिना देर करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मैं आशा करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे है, सारा का सारा आंसर आप अच्छे से आसानी से दे दोगे। तो आपका स्कोर क्या रहने वाला है, ये भी आप हमें कमेंट में मेंशन जरूर करना। और अगर मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूँ ना, तो कोशिश करना आप जरूर कि उसका आंसर मेंशन करो। क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? बंगाल का वो कौन सा अंतिम गवर्नर था जो मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त किया गया था और इसके बाद स्वतंत्र हो गया सारा का सारा नवाब? तो ये कौन थे? ये थे मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाता है कौन? तो ये बनाता है औरंगजेब। अच्छे से कहानी को सुनते जाना। औरंगजेब औरंगजेब जब गद्दी पे होता है ना, अब बात आती है औरंगजेब गद्दी पर कब जाता है, तो 1658 में सामूगढ़ का युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा? सामूगढ़ का। और इसी युद्ध में औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को बंदी बना के आगरा के किले में बंद कर देंगे और यहाँ पे गद्दी हासिल कर लेंगे। और औरंगजेब ही मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाता है। लेकिन जब बात आती है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और बात आता है 1717 का। 1717 में फर्रुखसियर गद्दी पर बैठते हैं। फर्रुखसियर जब गद्दी पर बैठेंगे तो क्या करेंगे? ये मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाएंगे। और इस तरीके से बंगाल का अंतिम मुगलों के द्वारा बनाया गया नवाब था मुर्शिद कुली खान। अब क्या होता है कि मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद, चूंकि मुर्शिद कुली खां का कोई पुत्र नहीं होता, तो ये अपने दामाद सुजाउद्दीन को ये क्या करता है? गद्दी पर बैठाता है। और सुजाउद्दीन को बंगाल के नवाब की उपाधि देने वाला जो होता है, वो होता है रंगीला बादशाह। ठीक है, रंगीला बादशाह, जिसने 1720 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था अंतिम रूप से। ये बात भी याद रखिएगा कि जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया था? तो रंगीला बादशाह, जिसका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। तो आई होप ये सारी बातें आप ऑलरेडी जानते होंगे। जो बातें आप नहीं जानते वो नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? फिर से देखो, क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। अब अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, ये पीसीएस का क्वेश्चन है। और यहाँ आप देखोगे तो ये क्वेश्चन पीसीएस का नहीं, एआरओ का है। दिख रहा है ना? और सेम क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा मुर्शिद कुली खां। अच्छे से याद रखना, मुर्शिद कुली खां इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ किया था? ये कौन सा ऐसा युद्ध हुआ था? और ये क्वेश्चन कहाँ का है? एमपीपीसीएस का है। तो बात करते हैं बक्सर का युद्ध। ये कब हुआ है जी? तो ये हुआ है 1764 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 1757 में। और यही वो युद्ध था जिसके तहत अंग्रेज जो थे वो ब्रिटिश का प्रभुत्व स्थापित कर चुके थे। क्योंकि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब, बुरी तरीके से हारता है। और हारने का कारण कौन होता है? तो हारने का कारण होता है मीर जाफर। मीर जाफर कौन है? तो मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति है, जो सिराजुद्दौला को धोखा देता है। और चूंकि सेनापति है तो ये जाकर रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल जाता है। प्लासी का युद्ध पूछा जाता है किसके किसके बीच हुआ था? तो एक तो हमारे अंग्रेज के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, अब ये क्लाइव है कौन? तो बंगाल का पहला नवाब। और बंगाल की तरफ से कौन थे? तो ये थे सिराजुद्दौला।
ये सारी बातें आप मेंशन करते चले जाना। और जीतता कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। प्लासी का युद्ध होता कहाँ है? तो ये होता है बंगाल में। बंगाल में के नादिया जिले में होता है। अच्छा, एक बात और मेंशन कर लेना, नादिया जिले में होता है भागीरथी नदी के किनारे। तो एक जगह क्वेश्चन पूछा हुआ था कि प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो भागीरथी की नदी के किनारे हुआ था। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि भागीरथी नदी के बाएं तट पे हुआ था, नदी के बाएं तट पे। तो कभी कभी किस्मत खराब होगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारा जाता है, और इसका मारे जाने का कारण ये होता है, इसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है मिरन। होता क्या है कि सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध यानी बंगाल से भागकर ये चले जाते हैं कहाँ? तो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी उस समय। अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल की राजधानी कहाँ थी? तो बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद। तो ये यहाँ से भाग के मुर्शिदाबाद आ जाता है। लेकिन सिराजुद्दौला का एक पुत्र होता है मिरन। मिरन अपने एक व्यक्ति जिसका नाम होता है मोहम्मद बेग, मोहम्मद बेग को ये इशारा करता है कि भाई आप क्या करो, सिराजुद्दौला की हत्या कर दो। तो मिरन के इशारे पर मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या मुर्शिदाबाद में कर दिया था। तो ये सारे क्वेश्चन में जितना भी यहाँ पे बातें कर रहा हूँ, ये किसी ना किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। तो अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लेना, पॉज करके वीडियो को मेंशन कर लेना चीजें। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन मानी जाती है? अब देखो, ये वही क्वेश्चन है जो इसके पहले वाला था, बस ये घुमा दिया गया है। तो पहली सफलता कौन थी? बैटल ऑफ प्लासी। कब हुआ था बैटल ऑफ प्लासी? 1757 में। किस नदी के किनारे हुआ था? ये आप मेंशन कर देना कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लासी के युद्ध लड़ा गया था कब? अब इसका आंसर तो मैं देने से रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 बार बता चुका हूं। तो इसका आंसर आप हमें मेंशन करना कमेंट में। और देख लो, ये एमपीपीसीएस का भी है, और ये इसीलिए मैं क्या करता हूँ ना, क्वेश्चन को छाट कर लेकर आता हूँ कि भैया कम ही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ही रहे, उसी पे हम बात कर लेंगे। अब क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं ना, तो मजा नहीं आता है बात करने में। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? अब देखो, फिर से सिराजुद्दौला आ गया, फिर से क्लाइव आ गया, तो आंसर कौन सा होगा? फिर से होगा प्लासी का युद्ध। अब ऐसे में मजा नहीं आएगा, और मजा का खेला है ना सब कुछ। अब जिस जगह मजा आ रहा है लोग उसी जगह रहना पसंद करते हैं। अब एक ही बात चीजें रिपीटेड होती रहेगी तो लोग इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है? तो आप लोग इरिटेट मत होना। इसका कारण क्या है? तो देखो, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है, और पीछे वाला क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पूछा गया है, दिख रहा है ना? तो क्वेश्चन जो है ना, अलग अलग पीसीएस में एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के पूछ रहा है, और पूछ रहा है बस प्लासी के युद्ध के बारे में। तो प्लासी के युद्ध कब हुआ था? मैं एक एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ, 23 जून को हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था। और इसके पीछे ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ है, ये भी याद कर लो। ब्लैक होल ट्रेजेडी ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 जून 1756 में। ये याद रखना, 20 जून 1756। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाता है चीजों को, ताकि आप याद भी करो और ये सारी चीजें नोट डाउन करते रहो। अच्छा, ब्लैक होल की घटना को कौन सुनाया था? तो ये घटना सुनाने वाले थे हॉलवेल। अच्छा, हॉलवेल है कौन? तो हॉलवेल वही व्यक्ति है जिसे 1760 में बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। ये बंगाल का दूसरा गवर्नर है। पहला है क्लाइव, दूसरा है हॉलवेल, तीसरा है वेंसीटाट, है ना? आगे चलते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखो, फिर से सेम ही क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कि चीजें चल क्या रही है। तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव थे। ये जो प्लासी के युद्ध होता है ना 1757 में, इसी के बाद चीजें बदल जाती हैं और बंगाल अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। और बंगाल जब अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है तो बंगाल में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने की छूट मिल जाती है, सिक्का ढालने की छूट मिल जाती है, टकसाल स्थापित करने की छूट मिल जाती है, जब ये प्लासी युद्ध जीतता है। और जब बक्सर का युद्ध जीतेगा ना, तो पूरा का पूरा भारत इसके कब्जे में आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? फिर सेम क्वेश्चन है, फिर सेम क्वेश्चन। एक अंग्रेज व्यक्ति था, उसने
रॉबर्ट क्लाइव को बोला था स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। किस लिए? इसलिए क्योंकि ये प्लासी युद्ध जीता था। और यही व्यक्ति समझना, ये 2 बार आता है। रॉबर्ट क्लाइव आता है एक बार 1757 में और रहता है 1760 तक बंगाल का गवर्नर बन के। अच्छा समझना, दूसरे बार फिर से ये आएगा 1765 में और रहेगा 1767 में तक बंगाल का गवर्नर बन के। और यहीं पे होगा इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की 2 संधियां होगी, आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ था? हाँ तो बता चुके हैं ना, प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ था। देखो उत्तराखंड पीसीएस में पूछा है, एक ही क्वेश्चन को घुमाए जा रहा है घुमाए जा रहा है। क्या होगा आंसर? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? ये क्वेश्चन ठीक है, अब ये नया क्वेश्चन है। तो जब अब बंगाल जब मैं पढ़ा रहा था, ऑलरेडी मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ, और जो बच्चे मेरे वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर लगा भी चुके होंगे, है ना। तो चीजें इंटरेस्टिंग वे में अच्छे से चलती है। क्लासेस करना है तो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ये जो है ना मुर्शिदाबाद से मुंगेर, पहले समझना बंगाल की जो पहली राजधानी थी अगर देखा जाए तो ये थी ढाका। दूसरी राजधानी बनाई जाती है मुर्शिदाबाद को, और तीसरी राजधानी बनता है मुंगेर। ये सेकेंड था, सेकेंड कैपिटल ऑफ बंगाल, और ये था थर्ड कैपिटल ऑफ बंगाल। जब मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया जाता है, और मीर कासिम गद्दी पर बैठता कब है? तो 1760 में मीर कासिम को गद्दी दिया जाता है बंगाल का, क्योंकि इससे पहले गद्दी पर होते मीर जाफर 1757 से लेकर 1760 तक। लेकिन मीर जाफर गद्दी को संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए मीर जाफर के दामाद हुए मीर कासिम, अंग्रेज इनको गद्दी दे दिया। अब ये जैसी गद्दी पर बैठे ना तो ये टैक्स लेना शुरू कर दिए, इवन अंग्रेजों से भी टैक्स लेना शुरू कर दिए। अब ये बात अंग्रेजों को बुरी लग गई, अंग्रेज टैक्स देना बंद कर दिए। तो ये क्या करते हैं मीर कासिम, सभी को टैक्स फ्री कर देते हैं, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो डच हो, डेनिस हो, पुर्तगाल हो, सबको। और ये चले जाते हैं मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ताकि इनको पता था कि अंग्रेज फिर से कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये 1760 से लेकर 1763 तक गद्दी पे रहते हैं, और उसके बाद अंग्रेज क्या करता है, इनको हटा देता है गद्दी पर से नवाब का, और फिर से किसको बना देता है? मीर कासिम को। और इसी के बाद अगले साल 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, बक्सर का युद्ध। ठीक है, और क्वेश्चन पूछता है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? अब बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर तो कौन है? हमारा मीर जाफर। इसको अच्छे से याद रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित या स्थानांतरित कर दिया, वो कौन सा ऐसा युद्ध था जिसके बाद अंग्रेज भारत के स्वामी बन गए? तो फिर से वही बात आ गया ना, प्लासी का। बक्सर में भी नहीं जाने का, अभी सारा का सारा मामला प्लासी में ही चलेगा। आगे चलते हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक रहा? तो सर्वाधिक निर्णायक युद्ध देखा जाए तो ये भी निर्णायक युद्ध, ये जो था ना बक्सर का था, प्लासी का युद्ध नहीं होगा। क्यों बक्सर का था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ये बात सबको पता होगा। अब कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर को हुआ था, ये भी बात याद करना। 22 अक्टूबर 1764। 3 लोग थे, एक था बंगाल का नवाब, एक था बंगाल का नवाब। और बंगाल का नवाब कौन था? तो ये थे हमारे मीर कासिम। ठीक है, दूसरा था अवध का, अवध के कौन थे? तो शुजा-उद-दौला, ये अवध के थे। और अगर तीसरा पूछा जाए कौन था, तो मुगल बादशाह थे तीसरा, मुगल बादशाह। और मुगल बादशाह कौन था अगर पूछा जाए तो ये थे शाह आलम द्वितीय। और तीनों सेना पराजित होती है एक साथ। और इसके अगेंस्ट में अंग्रेज की तरफ से कौन थे? तो अंग्रेज की तरफ से थे हेक्टर मुनरो। और ये सारी बातें आपको पहले से पता है, और अगर नहीं पता है तो नोट डाउन कर लेना। तो निर्णायक युद्ध कौन था? तो निर्णायक युद्ध था बक्सर का युद्ध। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? सेम क्वेश्चन आ गया ना, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? इसका आंसर आप कमेंट में करना। अच्छा, एग्जैक्ट डेट के साथ, अभी मैं डेट भी आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो देखो, अभी मैं बताया हूं ना, दिल्ली का शासक मतलब क्या?
मुगल बादशाह। मुगल बादशाह कौन था? इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं अभी कुछ देर पहले मैं लिखा था दिल्ली का शासक, अवध का नवाब और बंगाल का नवाब। ठीक है, आगे चलते हैं। बक्सर की लड़ाई में बंगाल का नवाब कौन था? फिर से आ गया, बंगाल का नवाब कौन था? कौन हो जाएंगे? मीर कासिम हो जाएंगे। लड़ाई में कौन था बंगाल का नवाब? ठीक है, शामिल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी? कंपनी को दीवानी प्रदान करने वाला कौन था? तो भैया वही होगा ना जो 1764 में बक्सर के युद्ध में पराजित हुआ है। तो कौन सा मुगल बादशाह था? शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की जाएगी। कब होगा संधि? 12 अगस्त 1765 को। और संधि के तहत क्या किया जाएगा? तो संधि के तहत अब अच्छा समझना, अवध जो क्षेत्र है ना, अवध से कड़ा और इलाहाबाद ले लिया जाता है और ये लेकर दे दिया जाता है मुगल बादशाह शाह आलम को। और साथ ही साथ शाह आलम को 26 लाख का पेंशन भोगी बना दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और बदले में अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेजों को सिक्का ढालने और फ्री टैक्स व्यापार करने की छूट मिल जाती है। तो ये था इलाहाबाद की पहली संधि। उसके बाद 16 अगस्त 1765 को होता है इलाहाबाद की दूसरी संधि। और ये होता है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ। और शुजा-उद-दौला के साथ संधि कर किया जाता है और कहा जाता है कि भैया शुजा-उद-दौला, आप हमें 50 लाख रुपया जुर्माना दो क्योंकि मुझे मेरा खर्च हुआ है उस युद्ध में। और साथ ही साथ कड़ा और इलाहाबाद अवध से ले लिया जाता है और इसके बदले अंग्रेजों को सिक्का ढालने की छूट मिल जाती है और व्यापार करने की छूट मिल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ी वीडियो लंबा हो रही है, क्या करें, ऐसा क्वेश्चन ही है। तो 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? कौन प्रदान करने वाला था? कहाँ का? बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? बंगाल का नवाब ना भाई। बंगाल का नवाब क्यों करेगा? मीर जाफर। 1764-65 बोल रहे हैं ना, इलाहाबाद की संधि ना, ये किया था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम तो भाग गया था, मीर कासिम दिल्ली की तरफ चला गया था। बचे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, उसके साथ संधि होती है। और बचे अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, उसके साथ संधि होती है। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम के बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया गया? तो एक बात बताओ, इलाहाबाद की संधि कौन करता है? तो मैं अभी बताया, इलाहाबाद की संधि करेंगे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव फिर से आएंगे नवाब बन के 1765 में, बंगाल का गवर्नर बन के। ठीक है, और 1767 तक रहेंगे। और इसी समय होता है क्या चीज? इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई थी। अब आप ही बता दो, इलाहाबाद की पहली संधि कब हुई थी? तो बोलोगे 12 अगस्त 1765 को। और इसी समय शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान कर दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। शाह इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो जब इलाहाबाद की संधि फाइनली खत्म हो गई तो मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया जाता है मोहम्मद रजा खान को। तो आंसर होगा मोहम्मद रजा खान। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया बीपीएससी में। नेक्स्ट, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? इलाहाबाद की संधि होती है ना, देख रहे हो ना, बार बार 1765 इलाहाबाद की संधि होती है। तो बंगाल की तरफ जब ब्रिटिश जाते हैं तो एक जनजाति थी, खासी जनजाति, ये व्यापार करने आते थे। सूखे मछलियां, नमक, सोरे, ये सारी चीजों को लेकर आके बाजार में बेचते थे और इसी से संपर्क स्थापित कर ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के साथ फिर व्यापार करना शुरू कर दिए। आगे चलते हैं। अब सल्तनत, अवध सल्तनत में हिंदू नवाब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा टिकैत राय नवाब अस्फाउद्दौला के अर्थमंत्री थे। अवध के नवाब के राज्य के सामान्यता कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्रदान किया गया था। तो दोनों के दोनों सही है। ये थोड़े लेवल का क्वेश्चन था, आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 18वीं शतक में भारत में लड़े गए युद्धों को क्रम में सजाइए। कौन कौन से युद्ध लड़े गए हैं?
बांडीवास का युद्ध लड़ा गया है 1760 में। बक्सर का युद्ध लड़ा गया है 1764 में, 1764। अंबर का युद्ध लड़ा गया है 1749 में, और प्लासी का युद्ध लड़ा गया है 1757 में। तो सबसे पहले होगा अंबर का युद्ध, कहाँ है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसके बाद है प्लासी, तो ये प्लासी, ये बांडीवास और ये बक्सर। आंसर होगा ऑप्शन बी। अंबर का युद्ध कब हुआ है, 1749 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, बांडीवास का 1760 में, और बक्सर का 1764 में। ठीक है, आगे चले। अच्छा, कभी कभी पूछता है अंबर का युद्ध हुआ कहाँ था, तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ये कर्नाटक के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताएं जो 1760 में बांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था, वो कौन थे। तो पराजित के युद्ध जो फ्रांसीसी था, जो बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, इसमें काउंट लाली था और यही पराजित हुआ था। और पराजित होने के बाद अपनी सारी चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर यहां से चला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है, तो ये हुआ है ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बारे में के बीच में। तो फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, नहीं, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। आंसर होगा सी। 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। अब यार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ही देना। ठीक है, चीजें देख रहे हो ना, बीपीएससी में पूछा गया 2020 में 66 में, तो ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा, भाग नहीं सकते हो। निम्नलिखित युद्ध में कौन सा सुमेलित है। बक्सर के युद्ध मीर जाफर विरुद्ध कलाइब, तो मीर जाफर थोड़ी था, मीर कासिम था ना, और उसकी तरफ कलाइब थे। सिर्फ मीर कासिम ही नहीं थे, मीर कासिम था, सुजाउद्दौला था और शाह आलम द्वितीय था, तो ये गलत हो गया। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ ये सही है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। तो भारत, अंग्रेज खुद बोले थे कि भारत में मुझे सबसे ज्यादा कोई परेशान किया था, तो वो थे मराठा। मराठा में किनका नाम आता है, शिवाजी का, शिवाजी। अब मैं यहाँ मराठा के बारे में बात नहीं करने वाला, क्योंकि मैं डिटेल में मराठा के बारे में बात किया हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप जाके देख लेना। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो हमारा सफर आज यहीं तक था। मैं आशा करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। किसी भी बच्चे को अगर क्लासेस करनी है सुबह से लेकर शाम तक, प्रैक्टिस सेट के साथ, होमवर्क सीरीज के साथ, दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हो मेरे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी रात हो चुका है, तो अपना ख्याल रखना, खुश रखना और पढ़ाई करना। बाय।